रोबोट हमारे साथी होंगे, हम एफिशिएंसी की तरफ बढ़ाएंगे। मैं इसके आगे के सवाल लेके आता हूँ रितेश। रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एंट्री, अकाउंटिंग क्लर्क जैसी व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं ये खत्म हो जाएंगी, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, डेटा एनालिस्ट, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर ऐप डेवलपर्स, ये बहुत सारी जॉब्स आने वाली हैं। तो ये कैसे लोग इनकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा अपने इतिहास में। अगर हम देखें हमारे 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुए। सबसे पहला जो स्टीम इंजन के आविष्कार से आया, जो 1800 और 1900 दशक के बीच में जो हमारा आया। दूसरा आया हमारा मास प्रोडक्शन ऑफ साइंसेस का, और तीसरा आया डिजिटल रेवोल्यूशन जो कि 1980 से अभी तक चल रहा है। और चौथा जो है जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री 4.0, जिसमें आपकी टेक्नोलॉजीज आती है रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, जिसमें आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, 5G, 3D प्रिंटिंग सर्विसेज। मुझे लगता है अगर हम देखें दशक हम जितना चेंज होते जा रहे हैं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम अगर ये कहें कि नहीं हम इसको नहीं अडॉप्ट करेंगे, ये चेंज होना ही होना है। ह्यूमन माइंड एक आविष्कार का भूखा प्राणी है। अगर हम देखें वी आर एनिमल्स ऑफ इन्वेंशन। अगर हम देखें हम लोग पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए हम क्या करते थे, हम अपने पांव का इस्तेमाल करते थे। फिर हमने पहिए का आविष्कार किया, फिर हमने बुलक कार्ट बनाई। उसके बाद अब बहुत सालों पहले एक कॉर्पोरेशन, एक कंपनी थी छोटी सी, जो बुलक कार्ट की टैक्सी सर्विसेज दिया करती थी। उसके बाद हम कंप्यूटर्स बना रहे हैं, बिल्कुल। उसके बाद हम रोबोट बनाएंगे और रोबोट फिर हमारी जगह बैठ के जॉब करेगा। ये बिल्कुल बचकाने वाली बातें हैं कि रोबोट हमारी जगह, बिकॉज रोबोट चलाने के लिए भी रोबोट एक बहुत डम क्रिएचर होता है। वो ह्यूमंस ने बनाया, और ह्यूमंस में क्रिएटिविटी है, ह्यूमंस में एक इमोशनल होप है, एक इंटेलिजेंस ऐसी है जो रोबोट्स कभी मैच नहीं कर सकते। मेरी मानिए तो 500 साल तक तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। अगर हम 500 साल बिल्कुल नहीं। ये रिपोर्ट तो 7 साल का केवल आपको टाइम देती है कि 7 साल में सुधर जाइए। मुझे एक इसमें छोटी सी चीज है। अगर हम 1960 की बात करें, जब इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का आविष्कार हुआ था, उससे पहले एक जॉब थी जिसको बोलते थे कंप्यूटेटिव एनालिस्ट, जो क्या करती थी, गणित बड़ी अच्छी होती थी, मैथ्स बहुत अच्छी होती थी, तो गवर्नमेंट उनको यूज करती थी पहाड़े और ये सब का इमीडिएट आंसर बताने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर्स आए और उनकी जॉब खतरे में हुई, लेकिन फाइनली उन्होंने अपने आप को चेंज किया। इस वक्त जो हमारे देश को वो जरूरत है वो है पब्लिक पॉलिसी, कॉर्पोरेशंस और मोटिवेटेड माइंड्स को। ठीक है, मैं इस चीज को और आगे बढ़ाता हूँ। आज की क्या नौकरी खा जाएगी नई टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक जैसी तकनीक, या आपके लिए ये नौकरियां बढ़ाएंगी? और मेरे साथ 4 खास मेहमान है सर बात करने के लिए। रितेश, क्या जैसा भी हम बात कर रहे थे, क्या करना चाहिए माँ बाप को ताकि उनके बच्चे आने वाले वक्त में इन जॉब्स को पा सकें? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं अब कि वो कौन सी जॉब्स हैं जो आने वाले वक्त में पैदा होगी? रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक टेक्नोलॉजी हुई, इनके बाद कौन सी जॉब किस सेक्टर में पैदा होगी और उनके लिए क्या करना चाहिए? एक छोटी सी चीज जो मैं सारे लोगों को एक हिदायत देता हूं कि सबसे पहले है ना, ये छोड़ दीजिए कि आपने एजुकेशन कर ली 21 साल तक, उसके बाद इसी एजुकेशन के सहारे पूरी जिंदगी निकाल देंगे। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर 5 साल बाद अपने आप को ब्रश अप करना पड़ेगा। रीस्किलिंग, आपकी अपस्किलिंग और रीट्रेनिंग मॉड्यूल्स, देश को भी, पब्लिक पॉलिसी को भी हमें बार बार अपने युवाओं को और ट्रेन करना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजीज के साथ साथ। और जहां तक नई जॉब्स का सवाल है, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, तो ये जॉब्स हैं जो अभी से ही चालू हो चुकी हैं, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक काउंसलर्स, ड्रोन ड्राइवर्स, अगर हम बात करें इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो चीजें बनाते हैं, 5G टेक्नोलॉजीज, कंज्यूमर टेक्नोलॉजीज में अगर हम लोग 3D प्रिंटिंग की बात करें, आने वाले समय में 10 साल के बाद सारे घर 3D प्रिंटिंग से बनेंगे। सो मुझे लगता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमें, और एक लास्ट चीज इसमें ये कहना चाहूंगा, एजुकेशन सिस्टम को बदलना पड़ेगा। 250 साल हो गए, हमारी NCERTs नहीं बदल रही हैं। जब तक हम एजुकेशन सिस्टम को नहीं बदलेंगे, हम नहीं आगे बढ़ सकते।